नमस्कार दोस्तों। जिस कंपनी के पास सिर्फ 30 दिन सर्वाइव करने के लिए पैसे बचे हुए थे, कैसे उस कंपनी ने $5 ट्रिलियन मार्क रीच किया है। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया की रिचेस्ट कंपनी एनवीडिया के बारे में। दुनिया में कुल 195 रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज है और सिर्फ अमेरिका और चाइना ऐसे देश है जिनका जीडीपी 5 ट्रिलियन से बड़ा है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कंपनी के पास कितना ज़्यादा पैसे हैं। चलो आपको एनवीडिया की सक्सेस स्टोरी का शेयर कराता हूँ। कंपनी का शुरुआत साल 1993 में सिर्फ $40,000 से हुआ था। आज के समय की लीडिंग एआई कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, टेस्ला सभी एनवीडिया पर निर्भर है। एनवीडिया एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब एनवी होता है। कंपनी ने इस नाम को इसीलिए चूज़ किया था कि लोग इसकी सक्सेस को देखकर और बढ़ती हुई ग्रोथ को देखकर जेलस फील कर सके। साल 1995 में कंपनी ने अपना पहला प्रोडक्ट NV1 चिप को लॉन्च किया था। ये NV1 अकेले 2D और 3D ग्राफिक्स, साउंड, गेमिंग, वीडियो प्रोसेसिंग सभी को कंट्रोल कर सकता था। कंपनी ने सोचा था कि ये प्रोडक्ट ज़रूर सक्सेस होगा, पर अफसोस ये एक डिज़ास्टर साबित हुआ। NV1 के फेल्यूर होने का मुख्य कारण था कि उस वक्त की टॉप पीसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाए हुए पीसीस ट्रायंगुलर प्रिमिटिव्स के लिए ऑप्टिमाइज किए गए थे, पर एनवीडिया के द्वारा बनाए गए NV1 चिप सिर्फ क्वाड्रेटिक प्रिमिटिव्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए प्रोसेस किया गया था। आखिर क्या है ये प्रिमिटिव्स? मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। कंप्यूटर हर तरह के शेप्स और मॉडल्स को क्रिएट करने के लिए बेसिक शेप को प्रिमिटिव कहा जाता है। जिस तरह हम छोटे लेगो ब्लॉक से हर तरह के मॉडल को बिल्ड करते हैं, कुछ उसी तरह तब माइक्रोसॉफ्ट ट्रायंगुलर प्रिमिटिव्स पर चलती थी। कंप्यूटर के हर तरह के शेप्स जैसे पेड़, कार, घर को बनाने के लिए छोटे छोटे ट्रायंगुलर शेप्स का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रायंगुलर प्रिमिटिव्स सीधे दिशा में होते हैं, पर क्वाड्रेटिक प्रिमिटिव्स कर्व्ड शेप में होते हैं। क्वाड्रेटिक प्रिमिटिव्स स्मूथ सरफेसेस को बनाने के काम आता है, जिससे कंप्यूटर गेमिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। इतने अच्छे चिप्स बनाने के बाद भी तब के कंप्यूटर्स इतनी कॉम्प्लेक्स चिप्स को सपोर्ट नहीं कर पाती थी, इसीलिए N1 चिप्स बुरी तरीके से फेल हो गया। कंपनी की फंडिंग के पैसे ख़त्म हो गए। कंपनी के पास सिर्फ 1 महीने सर्वाइव करने के लिए पैसे थे। कंपनी को अपनी एम्प्लॉयज़ को कम करना पड़ा ताकि उनकी सैलरीज़ को मीट कर सके। कंपनी ने अपने फेल्यूर्स को समझा और भी मेहनत के साथ मार्केट्स के नीड्स के हिसाब से रिवा 128 चिप्स को तैयार किया। अगर ये भी N1 की तरह फेल हो गया, कंपनी को बंद करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। पर रिवा 128 सिर्फ 4 महीनों में 1 मिलियन कॉपीज़ को सेल किया है। इससे गेम्स में लाइटिंग, शैडोज, मोशन परफेक्ट होने के कारण गेम्स बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होने लगे। इसके बाद कंपनी ने काफ़ी सारे चिप्स को लॉन्च किया और प्रॉफिट में पहुंच गया था। साल 1996 में कंपनी ने GeForce 256 चिप को लॉन्च किया था, यानी दुनिया की सबसे पहला GPU। GPU का फुल फॉर्म ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है। ज़्यादातर कंपनीज CPU पर काम करते हैं। CPU एक टाइम पर एक ही कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व कर पाता है। अगर इसे GPU से कंपेयर किया गया तो GPU उसी कॉम्प्लेक्सिटी को छोटे छोटे भागों में करके एफिशिएंटली काम करता है। इसे टेक्निकल भाषा में पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। चलो CPU और GPU के डिफरेंस को एक वीडियो से समझते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के न्यूली लॉन्च्ड Xbox में GeForce GPUs का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एनवीडिया को $200 मिलियन का एडवांस दिया था। इससे एनवीडिया का पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था।
सोनी के न्यूली लॉन्च्ड प्लेस्टेशन 3 में भी एनवीडिया के चिप्स का इस्तेमाल हो रहा था। एप्पल, डेल, HP जैसी कंपनियां भी एनवीडिया चिप्स को इस्तेमाल कर रही थी। इस GeForce 256 सक्सेस से एनवीडिया ने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए थे। उन्हीं पैसों से टैलेंटेड इंजीनियर्स को हायर किया गया था। एनवीडिया के कॉम्पिटिटर्स को एनवीडिया ने बाय किया था। इसके बाद साल 2006 में CEO जेनसन ने कंप्यूटर यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर यानी क्यूडा नाम का सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म को डेवलप किया था। इस सॉफ्टवेयर से एनवीडिया के GPUs से फुल पावर सिर्फ गेमिंग के अलावा जनरल पर्पस कंप्यूटिंग में भी डेवलपर्स इसे इस्तेमाल कर सकते थे। इससे डीप लर्निंग स्टार्ट हो गया था। डीप लर्निंग का मतलब कंप्यूटर्स प्रोग्रामर्स के बिना अपने आप सीखने का एक AI मेथड है। इस डीप लर्निंग के लिए एनवीडिया परफेक्टली सेट होता है। आज जिस भी AI की बात हम कर रहे हैं उसका शुरुआत जेनसन ने ही किया था। साल 2006 में जब AI का नाम और निशान नहीं था तब जेनसन ने क्यूडा पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था। फ्यूचर के 10-15 साल के बाद यूज़ होने की टेक्नोलॉजी को एनवीडिया ने उसी समय में बनाया था। 2018 में बिटकॉइन की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इससे क्रिप्टो माइनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्रिप्टो माइनिंग के लिए लोग हाई प्रोसेसिंग पावर्स कंप्यूटर्स को प्रीफर कर रहे हैं। इसके लिए भी वो एनवीडिया चिप्स का इस्तेमाल कर रहे थे। 2022 में आया ChatGPT ने AI टेक इंडस्ट्री को एक नई रूप दिया था। ChatGPT की पेरेंट कंपनी OpenAI इस डेटा को फास्टली प्रोसेस करने के लिए एनवीडिया के GPUs का इस्तेमाल कर रही है। नॉर्मली CPUs के पास 2 से 64 कोर्स होते हैं, बट ChatGPT के लिए यूज़ होने वाली एनवीडिया H100 में 16,000 कोर्स होते हैं। नॉर्मल CPU से ChatGPT को ट्रेन करने के लिए 110 ईयर्स का टाइम लगता है, पर एनवीडिया H100 से सिर्फ 15 से 30 डेज में ChatGPT ट्रेन हो जाती है। आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां AI को इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे टेस्ला ऑटो पायलट, गूगल डीप माइंड, मेटा AI जैसे कंपनी AI मॉडल्स को डेवलप कर चुकी है। उसके लिए भी इन बड़ी कंपनियां एनवीडिया GPUs को इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी ओर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, ओरेकल जैसी कंपनियां उनकी डेटा सेंटर्स में एनवीडिया चिप्स को यूज़ कर रहे हैं। इन डेटा सेंटर्स में यूज़ होने वाले हाई एंड सिंगल चिप का कॉस्ट $40,000 है। फुल रैक का कॉस्ट लगभग 8 करोड़ रुपीस है और फुल क्लस्टर का कॉस्ट लगभग 800 करोड़ रुपीस होता है। इतने कॉस्ट होने के बाद भी कंपनीज इसे बाय करते हैं क्योंकि उनके पास कोई और अल्टरनेटिव भी नहीं है। AMD, इंटेल जैसी चिप्स एनवीडिया के परफॉर्मेंस को मैच नहीं कर पाता है। इसके कारण एनवीडिया की मार्केट वैल्यू आसमान छू रही है। 2025 में एनवीडिया ने $5 ट्रिलियन मार्क रीच किया था। ये दुनिया की सबसे पहली और आखिरी कंपनी है इस तरह। मर्सिडीज बेंज, वोल्वो, BMW जैसी कई सारी कंपनीज के लिए एनवीडिया ऑटोनोमस ड्राइव टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। रोबोटिक्स, हेल्थ केयर, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी फील्ड्स में एनवीडिया एक्सपैंड कर चुकी है। एनवीडिया के सक्सेस के पीछे उसकी CEO का बहुत बड़ा हाथ है। एनवीडिया अपना सारा इन्वेस्टमेंट चिप्स डिज़ाइनिंग में लगाया था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।